बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, फिजिक्स में हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा था और इसके हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। ऑलमोस्ट हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए, काफ़ी जो न्यूमेरिकल्स थे हमने कर लिए थे। ज़रा देखते हैं। हमने सबसे पहले ये वाला न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमारे पास दो बॉडीज़ थी, एक 10 किलोग्राम वाली और एक 100 किलोग्राम वाली, और इनके दरमियान जो है 1 मीटर का फासला था। हमें बताना था कि दोनों बॉडीज एक दूसरे पे कितनी फोर्सेस लगा रही हैं। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला न्यूमेरिकल था, ये फार्मूला लगता है। इस फार्मूले के जरिए हमने फोर्सेस को कैलकुलेट कर लिया था। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 न्यूटन। तो एक इजी न्यूमेरिकल था ये। इस न्यूमेरिकल से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने ये वाला न्यूमेरिकल किया था। इस जैसे 3-4 किस्म के न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। इस न्यूमेरिकल में आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करनी थी प्लैनेट जुपिटर में। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का ये वाले होते हैं। इसमें आपको प्लैनेट जुपिटर की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि जी, स्मॉल जी, उसकी वैल्यू मालूम करनी है। आपको प्लैनेट जुपिटर का डायमीटर जो है वो अर्थ के डायमीटर से 11 गुना बताया हुआ है, 11 टाइम्स एज कम्पेयर विद दैट ऑफ अर्थ। और जो जुपिटर का मास है वो आपको 318 गुना बताया हुआ है अर्थ के मास से। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल था। आपने ये 11 टाइम्स को या 380 टाइम्स को मल्टीप्लाई करना होता है डायमीटर ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ से। तो ये न्यूमेरिकल हमने किया था। इस जैसा हमने एक फिर ये न्यूमेरिकल लिया था कि हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून की बतानी है। इसमें भी हमने कंपैरिजन किया हुआ था। फिर इसी जैसा हमने एक ये न्यूमेरिकल देखा था। इसमें हमारे पास जो मास ऑफ मून है वो गुना की फॉर्म में नहीं दी हुई, टाइम्स की फॉर्म में नहीं दी हुई कि 18 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम। इसमें हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दी हुई है, 1/80 ऑफ द मास ऑफ अर्थ। ठीक है। तो ये तीन तरह के न्यूमेरिकल किए थे हमने, ये और एक ये परसेंटेज वाला। ये तीन तरह के न्यूमेरिकल होते हैं जिसके अंदर आपको मून, जुपिटर या किसी दूसरे प्लेनेट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करनी होती है। और उस प्लैनेट का जाहिर बात है आपको रेडियस चाहिए होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए, और मास चाहिए होता है। तो उसका रेडियस और मास आपको जो है पक्की फॉर्म में नहीं दिया हुआ होता, बल्कि अर्थ से कंपेयर करके दिया हुआ होता है। अब अर्थ से कंपेयर करके जब वो आपको देंगे तो या परसेंटेज की फॉर्म में देंगे, 20%, 27%, या टाइम्स की सूरत में देंगे, 11 टाइम, 318 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, या फिर आपको वो फ्रैक्शन में देंगे, 1/4, 1/10, 1/80। तीनों केसेस के अंदर आपको जो कंपेयर करके दिया हुआ होता है फ्रैक्शन, परसेंटेज, उसको मल्टीप्लाई करना होता है मास और रेडियस ऑफ अर्थ के। तो इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है। आप चाहें तो इन न्यूमेरिकल्स की रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा। मैंने काफ़ी न्यूमेरिकल्स पे करा दिए थे। फिर हमने लास्ट न्यूमेरिकल ये वाला देखा था। इस न्यूमेरिकल में आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करनी है अर्थ पर ही, लेकिन जो आपको जिस पॉइंट पर मालूम करनी है, पहले पार्ट में आपको कहा जा रहा है कि वो पॉइंट सरफेस से अर्थ के रेडियस जितना दूर है, और दूसरे वाले पार्ट के अंदर आपसे कह रहे हैं कि जो पॉइंट आपको जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करनी है वो सरफेस से कितना दूर है, अर्थ के रेडियस से ट्वाइस, दुगना। तो ये वाला न्यूमेरिकल हमने किया था। इजी न्यूमेरिकल है, कोई इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं था। अब हम एक और न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं इस चैप्टर का। वो भी अक्सर आता रहता है और सिमिलर है जी, जिस तरह के न्यूमेरिकल्स हम करते जा रहे हैं उससे ज़रा सिमिलर ही है। तो पहले मैं उसका जो है डेटा लिख देता हूँ, सवाल लिख देता हूँ, सॉरी। बुक का न्यूमेरिकल है ये। बुक का न्यूमेरिकल है। बुक का न्यूमेरिकल नंबर 15 है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, at what distance from the center of earth does gravitational acceleration have one half the value that it has on the earth surface।
ये एक न्यूमेरिकल है, ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। देखें असल में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं है। एक आपका वो परसेंटेज, टाइम्स और फ्रैक्शन वाले न्यूमेरिकल है, एक आपका ये वाला न्यूमेरिकल है और एक आपका ये वाले न्यूमेरिकल थे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 3-4 कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़ा सा मिक्स यानी कि एक दूसरे से थोड़ा सा मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, तो तरह वो डिफ्रेंसिएशन आपको रखना होता है। तो ये वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं जिनमें आपको मून पर या जुपिटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करनी होती है, ये इजी टू आइडेंटिफाई होता है। आप आसानी से पता कर लेंगे कि ये तो वो वाला न्यूमेरिकल है जिसमें हमें परसेंटेज या टाइम्स या फ्रैक्शन दिया होता है और आप इस तरीके से करते हैं। तो ये वाला न्यूमेरिकल तो इजी टू आइडेंटिफाई, लेकिन ये वाला और जो अब हम करने जा रहे हैं दैट आर लिटिल बिट मिक्स। इस सवाल में, इस वाले में जो हमने कर लिया, इसमें आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करना होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आपको अर्थ की सरफेस से एक ऊपर पॉइंट दिया जा रहा है, उस पर आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करना होता है और आपको उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ होता है। जबकि इधर उल्टी कहानी है, इधर आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बताई भी है और आपको वो पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो दोनों थोड़ा सा एक दूसरे के अपोजिट हो गए। जो हमने लास्ट टाइम किया उसमें हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बतानी थी, डिस्टेंस हमें दिया हुआ था। इस वाले में हमें तकरीबन डिस्टेंस बताना है और हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक लिहाज से दी भी होगी। ठीक है, तो जरा दोनों को देख लिएगा कि इनमें डिफरेंस को मेंटेन रखिएगा कि डिफरेंस क्या है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं आप। अच्छा, आप सवाल देखते हैं जी। सवाल में हमसे क्या कह रहे हैं, एट व्हाट डिस्टेंस, कितने फासले पर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर आप फासला सेंटर ऑफ अर्थ से नापें तो कितने फासले पर डज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हैव वन हाफ द वैल्यू दैट इट हैज ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सेंटर से अगर आप फासला नापें तो कितने फासले बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ की सरफेस पर जो वैल्यू होती है उससे आधी हो जाएगी। अर्थ की सरफेस पर क्या वैल्यू होती है, 9.8, इसकी आधी क्या हो जाती है, 4.9। तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 4.9, ये कितने डिस्टेंस बाद मिलेगी आपको, किस पॉइंट पर, कितने डिस्टेंस बाद आपको ये आधी मिलेगी, ये है जी आपके पास सवाल। सपोज करें जी ये हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ है और ये उसका सेंटर है। सरफेस पर हम जानते हैं जी की वैल्यू कितनी होती है, जी से हम डिनोट करते हैं और वो होती है 9.8। आपसे कह रहे हैं कि एक पॉइंट है, सपोज कर लें ये एक पॉइंट है ए। इधर जी की जो वैल्यू है जिसको मैं जी बार कहूंगा वो कितनी हो रही है जी, जी की सरफेस से आधी, हाफ ऑफ जी। सरफेस पर जो जी की वैल्यू है उसकी आधी, ये लिखा हुआ देखें, हाफ। हाफ को आप मैथ में ऐसे डिनोट करते हैं 1/2। ठीक है, तो आपके पास एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट पर जाकर जी की वैल्यू जिसको आप जी बार कह रहे हैं वो कितनी हो रही है, हाफ ऑफ जी। अर्थ की सरफेस पर जो जी की वैल्यू उसकी आधी। आपको बताना है कि ये पॉइंट सरफेस, ये पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, डिस्टेंस बताना है, ये वाला डिस्टेंस जिसको आप रेडियस कहते हो आर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से कितने फासले पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम्स वन हाफ दैट इट हैज ऑन द अर्थ सरफेस। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अर्थ सरफेस पर है उसकी आधी हो जाएगी। तो हमने वो पॉइंट कंसीडर कर लिया कि वो पॉइंट आपके पास ए है, उधर जी की वैल्यू को हम जी बार कह रहे हैं और कितनी हो रही है, सरफेस पर जो जी है उसकी आधी। बस हमें बताना क्या है कि ये ए पॉइंट सेंटर से कितना दूर है। ठीक है, तो ये इजी न्यूमेरिकल है, आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस ये चीज देख लें कि आइडेंटिफिकेशन, इस वाले न्यूमेरिकल में आपको जी की वैल्यू देखें एक लिहाज से दी हुई है, हाफ ऑफ जी, और डिस्टेंस पता करना है। जबकि पिछले वाले न्यूमेरिकल में आपको डिस्टेंस बताया हुआ था, देखें ये बताया हुआ डिस्टेंस, अर्थ रेडियस फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और आपको मालूम क्या करना था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जरा ये फर्क रख लिएगा 2-3 दफा, इन दोनों न्यूमेरिकल्स को आप अपने हाथों से लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको इंशाल्लाह हो जाएगा। तो हम अपने इस न्यूमेरिकल पे आते हैं। आपसे कह रहे हैं कि किस पॉइंट पर जी की वैल्यू जो है वो हाफ हो जाती है, कितने डिस्टेंस पर, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर जी की वैल्यू जो है
वो हाफ हो जाएगी। तो हमने क्या किया, सेंटर से एक दूर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ए, वहां पर जो जी की वैल्यू हमने उसको जी बार कहा, और वो कितना हो रहा है, जी की सरफेस से आधा। हम चाहे तो वैल्यू डाल के 9.8 को आप 2 से डिवाइड करें 4.9, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। तो हमने बस इसको ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया कि ए पॉइंट पर जी की जो वैल्यू है वो कितनी हो रही है, सरफेस पर जी की वैल्यू की आधी। ऐसे लिखते हैं उसको, 1/2 जी। हमें बताना है ये ए पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, यानी आर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं जी। इजी टू सॉल्व है जी, बहुत आसान न्यूमेरिकल है सॉल्व करने के एतबार से। देखें, आपको पॉइंट ए पर जो हमने कंसीडर किया हुआ है, एट पॉइंट ए पॉइंट पर हम जी की वैल्यू को क्या कह रहे हैं, जी बार, और हमें सवाल में वो बताई हुई कितनी है जी, सरफेस पर जो जी की वैल्यू है उसकी आधी, 1/2 ऑफ जी। अब हम फॉर्मूले डालते हैं जी। देखें, हमें पता है जी का जो फॉर्मूला होता है, हमने तो बहुत दफा न्यूमेरिकल में लगा लिया, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। सरफेस पर जो जी की वैल्यू है वो उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है। जबकि अगर हम जी बार का फॉर्मूला निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जी एम ई, डिस्टेंस अब आर ई नहीं लेंगे, आप ये वाला डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि जी बार पर सेंटर से कितना दूर है वो, आर, तो आर स्क्वायर। ये दोनों जी की फॉर्मूले हमने साइड में लिखे हैं, दोनों फॉर्मूले डाल दें। जी बार का फॉर्मूला क्या हो गया, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये आर हमें पता करना है, ये वाला आर हमें पता करना है, इज इक्वल टू 1/2, और जी की वैल्यू डाल दें जी ये वाले फॉर्मूले से, जी एम ई अपॉन आर ई होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने जो सवाल में आपको बात बताई भी थी कि ए पॉइंट पर जी की जो वैल्यू है वो आधी हो जाती है, हमने वो बात ली कि जी बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी। हमने दोनों के जी के फॉर्मूले डाल दिए। तो जी बार का फॉर्मूला क्या है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, और जी का फॉर्मूला क्या है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये आर हमें पता करना है। दोनों साइड से, दोनों साइड से आप ये जी काट दें और एम ई काट दें, क्या बचता है जी आपके पास, 1/, आर स्क्वायर, इधर क्या बचा आपके पास, 1/, ये 2 और आर ई आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 RE होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ से आपने जी काट दिया ना, इधर 1 बचा, कुछ भी नहीं है, तो 1/r स्क्वायर आ गया। इधर भी देखें, ऊपर क्या बच रहा है, खाली 1, नीचे 2 और आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें या आप इस फ्रैक्शन को उल्टा कर लें, उल्टा कर लें या क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 1 से 2 आर ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 RE होल स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये जो 2 RE होल स्क्वायर, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आर स्क्वायर इससे, तो ये लिख दिया आपने। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करें जी, सब वैल्यूज का स्क्वायर रूट कर देते हैं जी। 2 का भी स्क्वायर रूट कर दिया, RE का भी स्क्वायर रूट कर दिया, सबका स्क्वायर रूट कर दिया हमने। ये स्क्वायर से आर कट गया, ये स्क्वायर से आर कट गया, क्या बचता है जी, आर इज इक्वल टू √2 RE। ठीक है जी, आर इज इक्वल टू √2 की जो वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो 1.41 होती है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू डालते हैं अब आप, 6.38 मल्टीप्लाई 10⁶। आर इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर दें, 6.38 को 1.41 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, 6.38 मल्टीप्लाई बाय 1.41, 8.99, 8.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ मीटर। ये वो डिस्टेंस है जहाँ पर जाके जी की वैल्यू जो है वो आधी हो जाती है। इजी न्यूमेरिकल, कैलकुलेशन के एतबार से कोई इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि इसके तमाम न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन के एतबार से मुश्किल नहीं होते, सिर्फ आपको समझना होता है। तो दोबारा देख लीजिए इस न्यूमेरिकल को, आपसे कह रहे थे एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ डज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम 1/2 द वैल्यू इट हैज ऑन द अर्थ सरफेस। किस पॉइंट पर जाके, कितने डिस्टेंस पर जाके जी की वैल्यू आधी हो जाती है। तो हमने कहा जी कि वो पॉइंट जहाँ पे जी की वैल्यू आधी हो जाती है वो ए है, वहां पे हमने जी की वैल्यू को कहा जी बार, और हमने कर दिया उसको आधा, जी के हाफ। हमें बस ये डिस्टेंस बताना है। तो हमने ये वाला बात कही थी कि
कि पॉइंट ए पर जी बार की जो वैल्यू है वो 1/2 जी है। दोनों जी के फॉर्मूले डाल दिए, जी एम ई दोनों साइड से काट दिया, ये बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 RE, स्क्वायर रूट लिया, ये पावर्स कट गई और 2 का स्क्वायर रूट आपने निकाला 1.41, रेडियस डाला, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। इजी है जी, आसान। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी, अगले अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं। इसी पे ही कर लेते हैं, चलो अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं जी। एक और एक तो दफा आया है, इसलिए वो भी हम ले लेते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा है, लेकिन चूंकि एक आध दफा आया है तो यार हम वो भी ले लेते हैं। अब वुमेन एक औरत है विद अ मास, जिसका मास जो है वो आपको दिया हुआ है 45 kg। एक औरत है जी जिसका मास आपको 45 kg दिया हुआ है, इस स्टैंडिंग, वो खड़ी हुई है स्टैंडिंग ऑन अ स्केल इन एन एलिवेटर। एक एलिवेटर यानी कि लिफ्ट में स्केल के ऊपर खड़ी हुई है ताकि उसका वेट जो है वो मेजर हो सके। ठीक है, तो एक औरत है 45 किलोग्राम की, वो एक लिफ्ट में मौजूद है। दी एलिवेटर एक्सेलरेट्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रही है जी लिफ्ट, रुकी भी नहीं है, नीचे नहीं जा रही बल्कि ऊपर की तरफ जा रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लिफ्ट ऊपर जा रही है, जाहिर बात है मोशन में है, एक्सेलरेशन मौजूद होगा, तो उसका जो एक्सेलरेशन लिफ्ट का दिया हुआ है आपको ऊपर की तरफ जाने वाला, वो दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द वुमेन्स वेट, लड़की का वेट क्या होगा लिफ्ट के अंदर, इस सिचुएशन में लिफ्ट के अंदर जो है लड़की का वेट क्या आ रहा होगा स्केल पर। ठीक है जी, ये एक न्यूमेरिकल है। आपसे कह रहे हैं कि एक 45 किलोग्राम की औरत है जी, चलें जी हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक आपके पास लिफ्ट है और ये एक रस्सी से जुड़ी हुई है। ठीक है जी, और लिफ्ट जो है वो आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है लिफ्ट। एक्सेलरेशन आपको दी हुई है कितनी, ऊपर जाने वाली 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ जो औरत खड़ी हुई है आपको उसका वेट बताना है। अच्छा, हमने ये वेटलेसनेस वाली कहानी है, हमने डिस्कस किया था वेटलेसनेस के, आपके पास वेटलेसनेस क्या होता है कि आपका एक्चुअल वेट तो होगा लेकिन जो आपका अपरेंट वेट होता है वो जीरो होता है, इस कंडीशन को आप कहते हो वेटलेसनेस। इसके अंदर हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये लिफ्ट वाला मामला लिया था कि अगर लिफ्ट रुकी हुई होगी तो आपका वेट और आपका अपरेंट वेट एक जैसा होता है। लिफ्ट अगर ऊपर जा रही होती है, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो आपका वेट तो उतना रहेगा, लेकिन जो अपना अपरेंट वेट होता है, जो आपका स्केल शो कर रहा होता है, वो ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, आपका वेट बढ़ जाएगा। जबकि लिफ्ट नीचे आ रही होगी तो आपका एक्चुअल वेट तो उतना रहेगा लेकिन जो आपका अपरेंट वेट है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर लिफ्ट ऊपर जा रही है, पहले जरा डेटा बना लेते हैं, डेटा बना लेते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास लड़की का जो मास है वो है 45 किलोग्राम और जी की वैल्यू तो हम सब जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, जबकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो है वो है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। चूंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है, एस एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड, चूंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हमने वेटलेसनेस की तीनों सिचुएशन पढ़ी थी, जब लिफ्ट रुकी हुई होती है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है, और चौथी सिचुएशन भी पढ़ी थी कि जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है। तो चारों केसेस में जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है आपका वेट नॉर्मल होता है, आपका नीचे का वेट ऊपर का वेट बराबर, यानी एक्चुअल और अपरेंट वेट। जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो आपका वेट अपरेंट वेट इंक्रीज हो जाता है, लिफ्ट नीचे आती है तो डिक्रीज हो जाता है, और जब आपका लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो आपका अपरेंट वेट जीरो हो जाता है, जिसको आप वेटलेसनेस कहते हैं। तब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वेट बढ़ेगा, और वेट का जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो ये निकाला था, एम ए प्लस जी। आपके पास वीडियो की रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, आप चाहें तो इसकी रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा। ये हमने फॉर्मूला निकाला था, एम ए प्लस जी।
वैल्यूज डालते हैं जी। मास हमारे पास है 45, एक्सेलरेशन 1.2 प्लस जी की वैल्यू 9.8। 45 इन दोनों को आप प्लस करें, ये हो जाएगा 9 10 11, और आप 11 से 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 495 न्यूटन। ये इस लड़की का जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी उस टाइम लड़की का वेट ये आ रहा होता है। एक्चुअल वेट आप निकाल के देख लीजिएगा। एक्चुअल वेट आपको पता है जी mg, एक्चुअल वेट का फॉर्मूला होता है mg, उसका मास है जी 45 और मल्टीप्लाई करते हैं आप 9.8 से, तो एक्चुअल वेट जो होगा उसका क्या निकलेगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 441। एक्चुअल वेट उसका 441 है, लेकिन जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आप उसका वेट देखें बढ़ के आ रहा है 495। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ एक्चुअल वेट से कंपेयर करके नहीं देखने की जरूरत है। बच्चों चीज़ मांगी थी वो आपने बता दिया कि उस लड़की का वेट जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी उस लड़की का वेट कितना है, 495 न्यूटन। इतना सिंपल सा न्यूमेरिकल था ये वाला, ये भी एक आध दफा आ गया। ठीक है जी, ये न्यूमेरिकल करते हैं। अब हम आज का लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी खत्म हो जाते हैं। तो एक और न्यूमेरिकल है जो मेरे जहन में, मैं वो आपको करा देता हूँ, फिर हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी खत्म हो जाएंगे। न्यूमेरिकल है जी, अ मैन, एक इंसान, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पर अगर मौजूद है, अर्थ की सरफेस पर मौजूद है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 490 न्यूटन। ये न्यूटन वेट है जी उसका, सरफेस पे उसका वेट है 490 न्यूटन, एंड एट अ डेप्थ, और अगर गहराई में चला जाए यानी जमीन खोद के अंदर जा रहा है, ही इज 245 न्यूटन, तो उसका वेट जो है वो 245 न्यूटन हो रहा है। व्हाट इज द डेप्थ, तो आपको वो गहराई बतानी है। व्हाट इज द डेप्थ, आपको वो गहराई बतानी है जिस गहराई पर जाके उसका वेट इतना हो रहा है। इसकी मामला देखते हैं जरा डायग्राम की सूरत में। तो ये हमारे पास अर्थ है जी, ये अर्थ का सेंटर हो गया। सरफेस पर यानी यहाँ पर इस सरफेस पर उसका वेट कितना है, 490 न्यूटन। अब डेप्थ का मतलब होता है गहराई, वो उसने ये गहराई खोद दी जी, ये गहराई खोदी। इस पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर आप कह लें इसका वेट कितना आ रहा है, 245 न्यूटन। आपको बताना है कि ये डेप्थ जो है ये कितनी है। ये आपने वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड और एक और डेरिवेशन की थी, वेरिएशन ऑफ जी डेप्थ, ये वो वाली कहानी है। हमने उस न्यूमेरिकल उस डेरिवेशन के जरिए क्या सीखा था कि जब आप सरफेस पर होते हो जी की वैल्यू ज्यादा होती है 9.8, जब आप जमीन के अंदर जा रहे होते तो भी जी की वैल्यू कम होती है। जिस तरह आप जमीन से दूर जाते जाएंगे ना ऊपर, जी की वैल्यू कम होती जाएगी, इसी तरीके से जब आप जमीन के अंदर जा रहे होते हैं जी की वैल्यू कम होती जाती है, और जब सेंटर पे चले जाएंगे ना जी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ देख लें सरफेस पर उसकी वैल्यू जी की वैल्यू 9.8 थी, तो उसका वेट आ रहा है 400 न्यूटन। अब वो अंदर चला गया, जमीन के गहराई में चला गया, जी की वैल्यू कम हो गई, लिहाजा उसका वेट भी देखे कम हो गया 245 न्यूटन। ठीक है, तो जी की वैल्यू कम हो रही है। तो हमें बताना है कि कितनी गहराई में जाके उसका वेट जो है वो 245 न्यूटन हो रहा है। ठीक है जी, अब जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम देते हैं जी एट सरफेस, सरफेस पर देखते हैं उसका क्या मामला है जी। जब सरफेस पे था वो शख्स तो उसका वेट कितना था, डब्ल्यू से हम उसको डिनोट करेंगे 490 न्यूटन। सरफेस पर जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आप मास निकाल लें पहले। मास का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन जी। डब्ल्यू आपके पास है 490 डिवाइडेड बाय जी कितना है 9.8। आप डिवाइड करेंगे, इसका मास जो आएगा वो आएगा 50 kg। ये उसका आपने मास निकाल लिया, उस आदमी का मास चाहिए होगा आपको। ठीक है, तो मैं जरा डायग्राम थोड़ी सी साफ सुथरी कर दूं ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए समझने के लिए। ये आपके पास सरफेस अर्थ है जी, और ये पॉइंट हो गया, ये है जी सरफेस। सरफेस पर वेट जो है आप कहोगे डब्ल्यू बार, और सॉरी डब्ल्यू कहोगे वेट को, और जी को क्या कहोगे आप, जी। जबकि ये पॉइंट है जी आपके पास, जहां वेट को आप कहोगे जी बार, वो हाँ, और ये आपकी एक्सेलरेशन।
सरफेस पर वेट आप क्या लिखेंगे W और G की वैल्यू को आप क्या लिखेंगे G। जबकि इस पॉइंट पर नीचे गहराई में आप वेट को मेंशन करेंगे W बार से और उसकी G की वैल्यू को आप मेंशन करेंगे WG से। ये आपको डेप्थ जो है वो बतानी है, ये डेप्थ कितनी है, ठीक है। तो हमने देखा है कि सरफेस पर हमें सवाल में बताया हुआ है सरफेस पर उसका वेट है 490 न्यूटन, सरफेस पे जी की वैल्यू होती है 9.8। आपने उसका मास निकाला W डिवाइडेड बाई जी वाले फॉर्मूले से, उसका मास आ रहा है 50। अब आते हैं जी एट डेप्थ, जमीन की वो गहराई में जा रहा है, जिस गहराई को आपने पता करना है ना, उस गहराई पर देखते हैं क्या मामला है। उस गहराई पे उसका जो वेट है जिसको हम W बार कहेंगे, कितना बताया हुआ है हमें सवाल में, देखें 245 न्यूटन। मास उस बंदे का कितना होगा, मास तो कांस्टेंट होता है, तो अगर सरफेस पे उसका 50 किलोग्राम है तो गहराई पे जाके भी उसका मास 50 किलोग्राम होगा। जी बार की वैल्यू निकालेंगे, वेट वाले फॉर्मूले से निकालें तो मास डिवाइडेड बाय वेट, ठीक है, इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे। ये ना W उल्टा कर दिया, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कौन सा फॉर्मूला है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mg, जी चाहिए आपको, मास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो W अपॉन m, ये होता है ना जी का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से हम उसका वो निकाल देंगे जी की वैल्यू गहराई पर। तो गहराई पे जाके वेट कितना हो रहा है 245, मास कितना है 50, तो उस पॉइंट पर जी वाली वैल्यू आ गई आपके पास 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने उस शख्स का, आपको उस शख्स की सरफेस पर उसका वेट दिया हुआ है और गहराई पे आपको उसका वेट दिया हुआ है। पहले आपने सरफेस पे उसका वेट दिया 490 न्यूटन, सरफेस पे जी की वैल्यू सब जानते हैं 9.8, आपने उसका मास निकाल लिया 50। फिर आपने गहराई पे चले गए, गहराई पे जाके उसका वेट कितना हो जाता है 245 न्यूटन, मास उसका 50 किलोग्राम ही रहेगा, ये कांस्टेंट होता है। तो गहराई पर आपने जी की वैल्यू निकाली, वेट डिवाइडेड बाय मास के फॉर्मूले से, कितनी निकल रही है गहराई पर, जी की वैल्यू 4.9, यानी इस पॉइंट पर जी बार कितना है 4.9। अब आते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। देखिए गहराई पर हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो ये था डेरिवेशन के अंदर, जी बार इज इक्वल टू जी 1 माइनस टी अपॉन आर ई, ये वाला हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, याद होगा आपको। अगर आप गहराई पे चले जाते हैं तो गहराई पर जाके जो जी बार का फॉर्मूला है वो ये था, ठीक है जी। इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं, जी बार आपके पास कितना है 4.9, जी की वैल्यू कितनी है आपके पास, सरफेस पर जी की वैल्यू होती है 9.8, ब्रैकेट में 1 माइनस टी अपॉन आर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और ये डी निकालेंगे, ये डी चाहिए आपको गहराई। 9.8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 4.9 डिवाइड हो गया किससे 9.8 से, इधर आपके पास क्या बचता है 1 माइनस टी अपॉन आर ई। आगे बढ़ते हैं जी, इन दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन आर ई। ये वाला फ्रैक्शन जो है टी अपॉन आर ई माइनस का है, इसको आप इधर ले जाएं, प्लस हो जाएगा 0.5 प्लस टी अपॉन आर ई इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 1। अब आप 0.5 को दूसरी तरफ ले आए, प्लस का 0.5 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो टी अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, टी अपॉन आर ई, 1 में से आप 0.5 निकालें 0.5 ही बचता है। अब आर ई को आप उधर ले जाएं, डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय आर ई। वैल्यूज डालते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है आपके पास 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। 0.5 को 6.38 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 3.19 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। ये गहराई आ गई थी, जिस गहराई पर जाके उस लड़के का वेट जो है 245 न्यूटन है, ये वो गहराई आ गई। ये भी कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, बस थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लीजिएगा, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। हमारे पास दो वेट दिए गए, सरफेस पर और गहराई पर, हमें गहराई बतानी है। पहले हमने सरफेस लिया, सरफेस पे वेट है 490 न्यूटन, सरफेस पे जी की वैल्यू होती है 4.98,
सॉरी 9.8, और आपने उसका मास निकाल लिया। फिर गहराई की बात करी हमने, गहराई पे उसका वेट आपको दिया हुआ है 245 न्यूटन, मास उसका 50 किलोग्राम रहेगा। आपने इस फॉर्मूले से गहराई पर जी की वैल्यू निकाली 4.9। अब ये आपने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, गहराई पर जी मालूम करने का फॉर्मूला ये होता है, जी बार इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। वैल्यूज डाली दोनों जी की, 9.8 मल्टीप्लाई हो रहा है 4.9 के पास लेके गए, डिवाइड हो गया, डिवाइड करा आपने, आंसर आया 0.5। अब ये माइनस का फ्रैक्शन है, इधर आएगा प्लस का हो गया, 0.5 प्लस है, 1 के पास लेके गए माइनस हो गया, 1 में से 0.5 निकाला, 0.5 बच गया। आर ई यानी रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड हो रहा है, 0.5 के पास लेके गए, मल्टीप्लाई हो गया। रेडियस ऑफ अर्थ आपने वैल्यू डाल दी 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास स्टेप आ गया। यहाँ पर आपके पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाते हैं। जितने आपके पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, इनके अलावा भी होते हैं, लेकिन वो सारे, जैसे आपके ये वाला न्यूमेरिकल था मास वाला, ज्यादातर ऐसे हैं या वो रिपीटेड ही है, ठीक है, या वो नाम चेंज कर देते हैं, प्लैनेट जुपिटर की बजाय प्लैनेट सन कर देते हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल्स है। तो इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल्स पॉसिबल न्यूमेरिकल्स थे मेरे जहन में, मैंने आपको करा दिए। यहाँ पर आपका जो है वो ये चैप्टर खत्म हो जाता है।